डिस्कस करेंगे। अभी तक हमारा जो भी टॉपिक हो चुका है रॉल्स लॉ के बेसिस पर, आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन, इसके बेसिस पर कुछ क्वेश्चन हम आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले कुछ फार्मूले आप इंडिकेट कर लीजिए जो हमको जगह जगह यूज़ होंगे। ठीक है, रॉल्स लॉ के हमारे पास फार्मूला है, नोट कर लीजिए, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। पहला, किसी भी आइडियल सॉल्यूशन के लिए फॉर आइडियल सॉल्यूशन पार्शियल प्रेशर अलग अलग कंपोनेंट के हम कैसे निकालेंगे। आइडियल सॉल्यूशन हम कैसा ले रहे हैं, बाइनरी सॉल्यूशन, यानी दो कंपोनेंट से मिलकर के बनने वाला सॉल्यूशन। ठीक है, इसमें अलग अलग कंपोनेंट के पार्शियल प्रेशर कैसे निकाले जाते हैं। तो अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ ए कंपोनेंट का पार्शियल प्रेशर कैसे निकलेगा, तो आंसर है ए कंपोनेंट जब प्योर स्टेट में होता है उस समय जितना प्रेशर लगाता है उस प्रेशर में हम मोल फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। दिस इज वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट, दिस इज पार्शियल वेपर प्रेशर। ये टोटल है तो इसको सिर्फ वेपर प्रेशर बोलेंगे। और ये क्या चीज़ है, मोल फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई होकर के ये घट गया है प्रेशर। ये पहले बड़ा होता है, मोल फ्रैक्शन 0 पॉइंट कुछ कुछ होता है एक कंपोनेंट का, तो मल्टीप्लाई होकर के ये घट जाएगा। तो जो घट गया प्रेशर वो उसको क्या बोलते हैं, दिस इज पार्शियल प्रेशर। ठीक है, इसी तरह से बी कंपोनेंट के लिए भी हम निकालेंगे। इसी तरह से टोटल प्रेशर पी ए प्लस पी बी। ठीक है, ये टोटल प्रेशर किसका है, सॉल्यूशन का, याद रहेगा। दिस इज प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन या वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। अगर कहीं पर सवाल आ गया कि एक सॉल्यूशन कितना वेपर प्रेशर एग्जर्ट करता है, एक सॉल्यूशन पर वेपर प्रेशर कितना निकलता है, तो सॉल्यूशन के साथ जो वेपर प्रेशर लगेगा वो हमेशा टोटल होगा, याद रखिएगा। अगर अलग अलग कंपोनेंट का पूछ रहा है तो वो क्या होगा, पार्शियल पार्शियल होगा। सॉल्यूशन का बोल रहा है वेपर प्रेशर तो टोटल होगा। ठीक है, ये याद रहेगा। ठीक, यहाँ पर पी ए क्या चीज है, दिस इज पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए। इसी तरह से पी बी ले लेते हैं पहले। पी बी क्या चीज है, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट बी। पी ए नॉट, ये क्या चीज है, हाँ, दिस इज वेपर प्रेशर। सिर्फ एक शब्द बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट ए। ए जब प्योर स्टेट में था उस समय का प्रेशर है। इसी तरह दिस इज वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट बी। ठीक है, और इसको अगर मैं पी टी लिखूं, पी एस लिखूं या पी लिखूं, एक ही बात है। दिस इज द प्रेशर, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, याद रखिएगा। दिस इज टोटल वेपर प्रेशर। पी टी लिखेंगे, पी टी लिखिए, पी एस लिखिए, जो आपको लिखना हो। पी भी लिख सकते हैं, पी एस भी लिख सकते हैं, पी टी भी लिख सकते हैं, जिससे हमको इंडिकेट करना होगा हम कर लेंगे। ठीक है, मेरे कहने का तात्पर्य आपको समझ में आ रहा है। एक सॉल्यूशन का प्रेशर हमको निकालना है तो हमको क्या निकालना है, टोटल प्रेशर, ये निकालना है सॉल्यूशन का। और अगर अलग अलग कंपोनेंट का बोल रहा है तो क्या निकालना है, फिर ये पार्शियल प्रेशर। और जो क्वेश्चन में दिया किसी दो कंपोनेंट के प्रेशर उसने बताए और उसने सिर्फ लिखा वेपर प्रेशर ऑफ दिस एंड वेपर प्रेशर ऑफ दिस, तो वो क्या दे रहा है, प्योर दे रहा है। क्योंकि अगर उसको पार्शियल देना होता तो वो पार्शियल लिखता क्वेश्चन में। अगर क्वेश्चन में पार्शियल नहीं लिखा है तो उसको क्या ट्रीट कर लेंगे, प्योर वाला ट्रीट कर लेंगे, पी ए और पी बी डायरेक्ट। समझ में आ गई बात, ये ट्रीट कर लेंगे, पी नॉट ए पी नॉट बी, प्योर। अगर उन्होंने पार्शियल शब्द मेंशन नहीं किया है क्वेश्चन में तो हम ये ट्रीट कर लेंगे। ठीक है, दूसरा इंपॉर्टेंट चीज,
मोल फ्रैक्शन का कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे? मोल फ्रैक्शन तो याद रखिएगा, दो तरीके से मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट किया जाएगा। पहले स्टेट चेक करेंगे, अगर हमारा क्वेश्चन लिक्विड फेस के बारे में है, एक कंपोनेंट दो कंपोनेंट, दोनों कंपोनेंट लिक्विड स्टेट में है, उस समय मोल फ्रैक्शन ऑफ ए तो आप नंबर ऑफ मोल से निकालेंगे, समझ रहे हैं? मोल फ्रैक्शन ऑफ बी आप नंबर ऑफ मोल से निकालेंगे। ये तो आपको आता है ना, जिस कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन निकालना है उसके मोल डिवाइडेड बाय टोटल मोल सॉल्यूशन के पूरे। ठीक बात। ये कब? जब हमारा कंपोनेंट कैसा होगा? लिक्विड फेस में होगा। लेकिन अगर हमको वेपर फेस से रिलेटेड मोल फ्रैक्शन निकालना है, प्रेशर दिया हुआ है या हमको पूछ रहा है कि गैसियस फेस का मोल फ्रैक्शन निकालिए किसी कंपोनेंट का, पार्शियल प्रेशर के बेसिस पर मोल फ्रैक्शन निकालिए किसी कंपोनेंट का, तो उस समय फिर आप वेपर फेस के केस में आप मोल फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे? पार्शियल प्रेशर से। जिस कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन निकालना है गैसियस फेस में, वेपर फेस में, ठीक है, उसमें आप क्या करेंगे? उसका पार्शियल प्रेशर लेंगे, उस कंपोनेंट का पार्शियल प्रेशर डिवाइडेड बाय टोटल प्रेशर। और ये टोटल कैसे बनेगा? अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ, जितने पार्शियल होंगे सबको ऐड करके टोटल बनाएंगे। ठीक, इसी तरह से बी कंपोनेंट का अगर हमको निकालना है तो पार्शियल प्रेशर ऑफ बी लेंगे डिवाइडेड बाय टोटल प्रेशर, और ये टोटल प्रेशर हमारा निकल रहा है पी ए प्लस पी बी से, अलग अलग पार्शियल प्रेशर ऐड करके। ठीक है, ये मोल फ्रैक्शन का कैलकुलेशन 11th क्लास का कैलकुलेशन है। डाल्टन्स लॉ का जब हमको आपने डेरिवेशन बनाया था उस समय ये आया था। ठीक है ना, डाल्टन्स लॉ में डिराइव करते 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 जब हम आइडियल गैस इक्वेशन पुट करते हैं, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, आपको याद हो ना हो, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, तो P इज इक्वल टू एन आर टी अपॉन वी, इसको हमने डाल्टन्स लॉ में लगाया। अलग अलग प्रेशर है, अलग अलग कंपोनेंट है, तो हर एक कंपोनेंट कितना प्रेशर लगाएगी? P इज इक्वल टू एन आर टी अपॉन वी, एन आर टी अपॉन वी, एन आर टी अपॉन वी। हर एक का प्रेशर ये हो गया। जब आप सबको ऐड करते हैं तो ऐड करके आप देखेंगे कि इस बार मोल फ्रैक्शन बनता है, जिसको लास्ट में जाके हम एक्स ए लिख देते हैं, एक्स ए एक्स बी जो भी है। ठीक है, और इधर बचता है प्रेशर। ठीक है, तो प्रेशर डिवाइडेड बाय टोटल प्रेशर, वहीं से हमको डेरिवेशन मिलता है मोल फ्रैक्शन। तो ये पता चला कि गैसियस फेस में मोल फ्रैक्शन कैसे निकलता है? प्रेशर डिवाइडेड बाय टोटल प्रेशर से। ये उसके डेरिवेशन में है। इंटरेस्ट हो तो आप वो लेक्चर देख सकते हैं 11th क्लास का, स्टेट ऑफ मैटर का। ठीक है, चलिए ये हो गया बेसिक चीज़। अब हम क्वेश्चन में आते हैं, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल। और ये सब जितने क्वेश्चन मैं कंक्लूड करूंगा आज, वो सब आपके बोर्ड में आए हुए क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, तो इनको अच्छे से प्रिपेयर करेंगे और इसकी प्रैक्टिस भी आप करेंगे बाद में। फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, द वेपर प्रेशर ऑफ इथेनॉल एंड मेथेनॉल। क्या दिया है भाई? कंपोनेंट कौन से हो गए? दो, एक हो गया एथेनॉल, एक हो गया मेथेनॉल, और इसका क्या दिया हुआ है? वेपर प्रेशर। ठीक है, 44.5 mm किसका हो गया? एथेनॉल का, और 88.7 mm ऑफ HG कॉलम किसका हो गया? मेथेनॉल का। ठीक है, ये हमको वेपर प्रेशर दिया हुआ है। देखिए सिर्फ क्या लिखा है? वेपर प्रेशर। तो ये क्या माना जाएगा? प्योर कंपोनेंट। तो प्योर कंपोनेंट के ये प्रेशर दिए हुए हैं। ठीक बात। PA0 PB0, एक सॉल्यूट बनेगा एक सॉल्वेंट बनेगा। अभी हम इसका फैसला नहीं करेंगे, बाद में करेंगे। क्वेश्चन आगे पढ़ लें, कौन सा सॉल्यूट बनने वाला है, कौन सा सॉल्वेंट बनने वाला है। ठीक बात। चलिए, ए सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग। अब हम जो सॉल्यूशन तैयार कर रहे हैं उसमें क्या क्या मिलाएं, कितना कितना मिलाएं हैं। तो मिलाने के लिए देखिए क्या बोल रहा है, 60 ग्राम ऑफ एथेनॉल मिलाया। एथेनॉल कितना लिया? 60, एंड 40 ग्राम ऑफ मेथेनॉल। मेथेनॉल कितना लिया? कितना लिया? मेथेनॉल लिया 40, एथेनॉल लिया 60। क्वांटिटी में कौन ज़्यादा है? दोनों लिक्विड हैं, सेम फेस। क्वांटिटी में कौन ज़्यादा है? तो जिसकी क्वांटिटी ज़्यादा होती है वो क्या बन जाता है? सॉल्वेंट बन जाता है। तो फैसला हो गया, एथेनॉल क्या है? सॉल्वेंट, और मेथेनॉल क्या है? सॉल्यूट। ठीक है, चलिए अब तो ये हो गया। हाँ, एज्यूमिंग दैट द सॉल्यूशन टू बी आइडियल, ये वाली लाइन आप जरूर देखेंगे, तभी रॉल्स लॉ के फॉर्मूले लगेंगे। अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं है कि आइडियल सॉल्यूशन है तो फिर आप रॉल्स लॉ नहीं लगा सकते। ठीक है, या वो कहीं लिखेगा कि सॉल्यूशन बहुत डाइल्यूट है,
डाइल्यूट बोलने से भी आपको समझ में आ जाना चाहिए कि आइडियल है, ठीक है, या वो सीधे सीधे आइडियल लिखेंगे सॉल्यूशन को, तो फिर हम रॉल्स लॉ अप्लाई करेंगे आइडियल वाला। कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, निकालना क्या है सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर। इसका क्या मतलब है, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर मतलब जितने भी प्रेशर लग रहे होंगे पार्शियल पार्शियल सबको क्या करना है, ऐड अप करके टोटल प्रेशर निकालना है। समझ में आएगी बात, सॉल्यूशन का प्रेशर मतलब टोटल प्रेशर, ठीक है। चलिए अब यहाँ से हम अपना गिवन बनाते हैं, डेटा हमको क्या क्या अवेलेबल है। तो सबसे पहली चीज़ मैं यहाँ पर सॉल्वेंट मेंशन करता हूँ, सॉल्यूट मेंशन करता हूँ, ठीक है। सॉल्वेंट के तौर पर कौन है, एथेनॉल, और एथेनॉल का फॉर्मूला आप बता सकते हैं मुझे, हाँ C2H5OH, ये हमारा सॉल्वेंट हो गया क्योंकि ज़्यादा क्वांटिटी में है। और सॉल्यूट कौन बनेगा, मेथेनॉल, और मेथेनॉल का फॉर्मूला क्या होता है, CH3OH, दिस इज मेथेनॉल। ठीक बात, यहाँ तक समझ गए। ये सिर्फ लिखा है कि सॉल्वेंट कौन है सॉल्यूट कौन है पता चल जाए, ठीक है। अब हमको क्या दिया हुआ है यहाँ पर बनाते चलिए जो जो चीज़ें हमको गिवन है। वेट ऑफ सॉल्वेंट एंड वेट ऑफ सॉल्यूट। वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना, एथेनॉल को हमने सॉल्वेंट मान लिया 60 ग्राम, और सॉल्यूट का वेट कितना है 40 ग्राम, ठीक है ना, समझ में आ रही बात। सॉल्वेंट सॉल्यूट निर्धारित कर दिया, यहाँ पर बता दिया ए कौन है बी कौन है। अब हम शॉर्टकट में ए भी लिखा करेंगे, एक बार मेंशन कर दिए, ठीक। दूसरी चीज़ क्या दिया है, सिर्फ वेपर प्रेशर लिखा है एथेनॉल मेथेनॉल का, इसका मतलब है ये क्या है, प्योर प्रेशर। तो प्योर प्रेशर बोले तो PA0 और PB0, कितना कितना दे रखा है भाई हमको। एथेनॉल हमारा सॉल्वेंट है 44.5 mm ऑफ Hg कॉलम, और 88.7 मेथेनॉल का है 88.7 mm ऑफ Hg कॉलम, ठीक बात। ये हो गया गिवन। और हमसे पूछा क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन का मतलब टोटल प्रेशर हमको निकालना है, ये हमारी क्वेश्चन वाली लाइन है। और हमको पता है ये कैसे निकलता है टोटल प्रेशर, तो आंसर है बाइनरी सॉल्यूशन है तो दोनों सॉल्यूशन के पार्शियल प्रेशर को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा। अच्छा, क्या हमको पार्शियल प्रेशर दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, तो हम पार्शियल प्रेशर का फॉर्मूला जानते हैं कि PA0 XA होता है PA की जगह, टोटल प्रेशर में मोल फ्रैक्शन मल्टीप्लाई करते हैं। इसी तरह PB की जगह टोटल प्रेशर इंटू मोल फ्रैक्शन करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, टोटल प्रेशर मिल जाएगा, ठीक है। तो टोटल प्रेशर निकालने के लिए क्या क्या पता होना चाहिए, प्योर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन, प्योर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन दोनों कंपोनेंट के लिए। क्या आपको पता है चार चीज़ें भाई, 1 2 3 4, ये चारों चीज़ें नोन होंगी, टोटल निकल जाएगा। इसमें से क्या मालूम है, तो आंसर है ये प्योर प्रेशर हमको दिया हुआ है। क्या बचा निकालने के लिए, मोल फ्रैक्शन। दोनों के मोल फ्रैक्शन हम निकाल लेते हैं। मोल फ्रैक्शन कैसे आएगा भाई, मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला देखिए, ये लिक्विड स्टेट में है कि गैसेस स्टेट में है, लिक्विड स्टेट में है, ठीक है। लिक्विड स्टेट में है तो मोल फ्रैक्शन कैसे निकलता है, नंबर ऑफ मोल ऑफ कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल। समझ में आया। तो इसमें दो कंपोनेंट है एथेनॉल और मेथेनॉल, इनके हमको मोल फ्रैक्शन निकालने हैं। मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए मोल पता होने चाहिए दोनों के, इसमें कितने मोल हैं इसमें कितने मोल हैं। और मोल निकालने का तरीका क्या होता है, मास अपॉन मोलर मास, है ना, तब ना मोल निकलेगा। तो क्या इनके मास दिए हुए हैं, आंसर है हाँ, मास दिया हुआ है। फॉर्मूले से मोलर मास हम निकाल लेंगे और मास अपॉन मोलर मास करके इन दोनों के मोल निकाल लेंगे, और जहाँ मोल मिले तो मोल फ्रैक्शन मिल जाएगा। मोल फ्रैक्शन मिला तो यहाँ पुट करके टोटल प्रेशर निकाल लेंगे। समझ में आ गई बात, बोलिए। और इसको इक्वेशन दे के छोड़ दीजिए क्योंकि लास्ट में हमको यहीं पे आना है। अब हम कैलकुलेट कर रहे हैं, सबसे पहले क्या निकालेंगे बोलिए, नंबर ऑफ मोल निकाल लें, मोल से मोल फ्रैक्शन बनेगा, ठीक। चलिए नंबर ऑफ मोल, नंबर ऑफ मोल निकालने के लिए पहले आपको क्या चाहिए, मोलर मास चाहिए ना। मोलर मास बताइए,
जल्दी से कैलकुलेट करिए। हाँ, इसका कितना आ रहा है? 46 ग्राम पर मोल। मोलर मास मतलब क्या होता है? एक मोल कंपोनेंट के मास, ठीक है। एक मोल जो भी चीज़ होता है उसके मास को मोलर मास बोलते हैं। तो इसका जो मोलर मास है उसका क्या मतलब है? एक मोल का मास, तो ग्राम पर मोल एक मोल का मास। इसका कितना आया? 32, ठीक है। ये हमारा मोलर मास हो गया। अब हम मोल निकाल सकते हैं। देयरफॉर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए कंपोनेंट, ये होता है मास अपॉन मोलर मास। इंडिकेटर तो आपको याद है ना, कैपिटल M हम मोलर मास के लिए यूज करते हैं, m0, मैंने A लिख दिया, मतलब ए कंपोनेंट का मोलर मास। दिस इज वेट ऑफ, चलिए वेट कितना है सॉल्वेंट का? 60 डिवाइडेड बाय मोलर मास हमने कितना निकाल लिया? A कौन था? यही था ना हमारा A, एथेनॉल, और ये B 46। फिर इसी की तरह इसका भी हम मोल निकालेंगे। दिस इज 40 डिवाइडेड बाय 32, कितना आ रहा है? एक का आएगा 0.51, 0.51। किसी एक का निकालना है आपको ना। कितना आ रहा है भाई, बोलिए इसका? 0.51 तो नहीं आएगा, मोल फ्रैक्शन आ रहा है 0.51। नंबर ऑफ मोल कितना आ रहा है? 1.3 और 1.25, ठीक है। 1.30 और इसका आता है 1.25, ठीक है। इतने मोल्स, ठीक है। दिस इज द नंबर ऑफ मोल। अब नंबर ऑफ मोल मिल गया तो हम क्या निकालेंगे? मोल फ्रैक्शन, और मोल फ्रैक्शन मिल जाएगा तो टोटल प्रेशर, ठीक है। मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कंपोनेंट कैसे मिलेगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ टोटल ए और बी का। पुट करते हैं। दिस इज 1.30 प्लस 1.25, ये निकाल लें कितना आता है? मोल फ्रैक्शन ऑफ एथेनॉल 0.51, 0.51। अगर एक कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन पता चल गया तो दूसरे का यही फॉर्मूला लगा के निकालने की ज़रूरत है क्या? नहीं है ना। कैसे करते हैं? 1 से माइनस कर देते हैं। सो मोल फ्रैक्शन ऑफ सेकंड कंपोनेंट इज 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, और ये आपका आ जाएगा 1 से आप इसको माइनस करेंगे, दिस इज 0.49, ये आ गया मोल फ्रैक्शन, ठीक है ना। तो दोनों के मोल फ्रैक्शन हमारे पास हैं। अब हम यहाँ पर आ सकते हैं अपने फॉर्मूले में। सो टोटल प्रेशर, प्योर प्रेशर था हमारा 44.5 और मोल फ्रैक्शन हमने निकाल लिया 51 प्लस प्योर प्रेशर बी कंपोनेंट का ये, और मोल फ्रैक्शन है 0.49, ठीक है। अब आगे आपकी एक्सरसाइज है।
ठीक है, ये आपका आंसर। यहाँ तक हो गई बात समझ में? हाँ, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, आंसर कितना है 22.7। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 43.46, दोनों ऐड कर दीजिए 66.16। दिस इज अवर टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन एंड टॉल्यूइन। अब यहाँ दो चीज़ें हमको दी हुई हैं, एक है बेंजीन और एक है टॉल्यूइन। बेंजीन और टॉल्यूइन का क्या दे रखा है? वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर मतलब क्या ट्रीट करेंगे? क्या? टोटल। बेंजीन और टॉल्यूइन दो अलग अलग कंपोनेंट हैं, उसके लिए उन्होंने वेपर प्रेशर शब्द यूज़ किया है। तो क्या ट्रीट कर लेंगे उसको? प्योर। तो ये प्योर कंपोनेंट है और उनका वेपर प्रेशर प्योर स्टेट का। ठीक है, टेम्परेचर 293 है और ये हमको दो प्रेशर दे रखे हैं 75 और 22 mm ऑफ Hg। ठीक है, उसके बाद 23.4 ग्राम ऑफ बेंजीन, दिस इज द वेट ऑफ बेंजीन, एंड 64.4 ग्राम ऑफ टॉल्यूइन, दोनों का मास दे दिया है ना। मास देख के आप क्या पता लगा लेंगे कौन सॉल्यूट है और कौन सॉल्वेंट है। जो ज़्यादा क्वांटिटी में होगा वो सॉल्वेंट हो जाएगा। तो सॉल्वेंट कौन बन गया? टॉल्यूइन। और सॉल्यूट कौन बन गया? बेंजीन। ठीक है ना। तो यहाँ पर हम इंडिकेट कर रहे हैं सॉल्वेंट। सॉल्वेंट किसको बनाना है भाई? टॉल्यूइन को। ठीक है, टॉल्यूइन का फॉर्मूला क्या होता है मालूम है? बेंजीन रिंग के ऊपर CH3 लगा देते हैं। समझ में आया? बेंजीन रिंग खुद कितना होता है? C6H6। बेंजीन का फॉर्मूला नोट कर लेते हैं क्योंकि सॉल्यूट हमारा बेंजीन बन रहा है। बेंजीन इज C6H6। और टॉल्यूइन कैसे बनता है? C6H6 का रिंग है, एक हाइड्रोजन निकाल दिए तो कितना बचा? ये C6H5 और CH3 और आ गया है ना। तो C पहले 6 था, एक C और आ गया तो C कितना हो गया? 7। एक हाइड्रोजन निकाले थे तब ना कोई जुड़ेगा बेंजीन रिंग में, तो C6H5 था। ठीक है, H कितना था अभी? 5। कितने H और आ रहे हैं? 3। तो 5 और 3 8, तो H हो गया 8। ये समझ में आ रहा तरीका बनाने का मेरा? अदरवाइज आप रिंग बना के सोच समझ के गिन के बाद में लिख भी सकते हैं। ठीक है, अपने अपने टैलेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे इसको हैंडल करेंगे। तो ये हो गया सॉल्यूट कौन है, सॉल्वेंट कौन है। आगे बात समझ में। अब इसका क्या क्या दे रखा है वो हम निकालेंगे। वेपर प्रेशर दिया है, बेंजीन को क्या मान लिए अपन? सॉल्यूट, और टॉल्यूइन को सॉल्वेंट। तो पहले मैं लिखता हूँ दिस इज PA0, यही दे रखा है ना। उन्होंने पार्शियल नहीं बोला है तो हम उसको प्योर कंपोनेंट का प्रेशर मान लेंगे। PA0 कितना है? 22 Hg। और PB0 Hg। ठीक है, इसी तरह वेट भी हमको दिया हुआ है, मास जिसको बोलेंगे। हाँ, कितना कितना है भाई? बेंजीन यानी सॉल्यूट, सॉल्यूट का मास है 23.4 ग्राम और सॉल्वेंट का है 64.4 ग्राम। ठीक बात, सेट हो रहा है सब। सॉल्यूट सॉल्वेंट में कंफ्यूज नहीं रहोगे। अगर ज़्यादा दिक्कत होता है पहले मेंशन कर लीजिए किसको सॉल्यूट मान रहे हैं, किसको सॉल्वेंट मान रहे हैं। और इसके लिए मैं A और B असाइन कर ले रहा हूँ, आगे A और B लिखूंगा क्योंकि इतने बड़े बड़े फॉर्मूले मुझे नहीं लिखने, बड़ा पड़ेगा। ठीक है, हाँ। अब आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन। यहाँ तक हो गई बात। इन दोनों सॉल्यूशन को हमने मिक्स किया। आगे, इफ द टू सॉल्यूशन फॉर्म एन आइडियल सॉल्यूशन। आ गई लाइन। ये वाली लाइन क्यों आई है आइडियल सॉल्यूशन वाली? ताकि आप रॉल्स लॉ अप्लाई कर सको। समझ में आई बात? आपको पता ही नहीं है कि ये सॉल्यूशन आइडियल है कि नहीं, तो आप कैसे अप्लाई करोगे? ठीक है, तो अब यहाँ से निर्धारित हो गया कि हमारा सॉल्यूशन कैसा है? आइडियल। तब हम रॉल्स लॉ की एप्लीकेशन अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, चलिए। द टू सॉल्यूशंस आर आइडियल सॉल्यूशन। कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन। ये है क्वेश्चन वाली लाइन। कैलकुलेट, क्या निकालना है? मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन वेपर फेज। ये देखिए किस फेज में निकालना है मोल फ्रैक्शन?
और वेपर फेस में मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं? पार्शियल प्रेशर ऑफ द कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल प्रेशर। आई बात समझ में? तो ये हमारी क्वेश्चन वाली लाइन है, इसमें हमसे क्या पूछा जा रहा है? मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन, और बेंजीन को क्या माना है हमने? सॉल्यूट। तो मैं यहाँ क्या लिखूँ? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। लेकिन किस फेस में? और वेपर फेस का इंडिकेटर डैश हमने बनाया था, याद है? सो दिस इज पी बी डिवाइडेड बाय टोटल प्रेशर, पी ए प्लस पी बी, ऐसे निकलता है, ठीक है ना। तो हमारा क्वेश्चन वाला लाइन ये है, और ये चीज हमको कैलकुलेट करनी है, ये मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। आ रही बात समझ? और ये कैसे निकलेगा? पार्शियल प्रेशर ऑफ द कंपोनेंट, जिसके लिए पूछा है, डिवाइडेड बाय टोटल प्रेशर। ये मोल फ्रैक्शन निकालने का तरीका है। तो अगर ये निकालना है तो ये तीनों चीजें पता होनी चाहिए, है ना। अब चेक कर लीजिए, क्या तीनों चीजें आपको पता है? नहीं है तो फिर उसको निकालते हैं एक तरफ से, ठीक है ना। ये तो है टोटल प्रेशर, और टोटल प्रेशर किसका होता है? टोटल वेपर प्रेशर किसका होता है? सॉल्यूशन का। तो हमको पहले सॉल्यूशन का टोटल प्रेशर चाहिए, क्योंकि नहीं दिया है, और पार्शियल प्रेशर निकालना है बी का, और पार्शियल प्रेशर हम निकाल लेंगे क्योंकि हमको क्या दिया है? बी कंपोनेंट का प्योर प्रेशर दिया है। प्योर प्रेशर में ऐसा क्या करें कि पार्शियल प्रेशर आ जाए? मोल फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन करें। तो मोल फ्रैक्शन सिर्फ किसका चाहिए? चाहिए ना। लेकिन जब आप ये निकालने बैठोगे, ये तो इसके लिए भी चाहिए ना, ये भी तो पार्शियल प्रेशर है ये कंपोनेंट का। तो दोनों के मोल फ्रैक्शन हमको चाहिए। किस स्टेट के? ना वेपर फेस का तो इसका निकालना है सिर्फ। मोल फ्रैक्शन ये दोनों किस में दिए हैं? लिक्विड सॉल्यूशन है ना। तो फिर इनके पार्शियल प्रेशर निकालने के लिए मोल फ्रैक्शन भी कौन सा चाहिए? लिक्विड स्टेट का। बात समझ में आ रही है मेरी? ठीक। इसका मतलब है हमको दोनों मोल फ्रैक्शंस निकालने हैं, ए और बी दोनों के। और कैसे निकलेगा मोल फ्रैक्शन? लिक्विड स्टेट का है तो नंबर ऑफ मोल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल, ठीक है। नंबर ऑफ मोल निकालने के लिए क्या चाहिए? मास अपॉन मोलर मास। मास तो दे रखा है दोनों का, क्या ले लें अपन पहले? मोलर मास। तो चलिए, मोलर मास ऑफ ए कंपोनेंट इसका, और मोलर मास ऑफ बी कंपोनेंट इसका निकालिए मोलर मास, और मुझे बताइए। 36 और 6 42। बेंजीन का कितना आता है? कितना आ रहा है? 78 आ रहा है, ठीक है। कार्बन का 12 होता है, 12 छंग 72, 72 और 6 कितना? ठीक है ना, आ रहा है 78। दिस इज 78 ग्राम पर मोल। ये हो गया हमारा बेंजीन का। टॉल्यूइन का निकालिए, 12 7 84 और 8 कितना होता है? 92, ठीक है। दिस इज 92 ग्राम पर मोल। ये हो गया हमारा मोलर मास। हमारे पास मास है, हमारे पास मोलर मास है, हम क्या निकाल लें? नंबर ऑफ मोल निकाल लें। अब ये इंडिकेटर सब आप पहचानते हैं तो मैं अब लिखूंगा नहीं। नंबर ऑफ मोल ऑफ ए, नंबर ऑफ मोल ऑफ बी कैसे निकलता है? दिस इज मास अपॉन मोलर मास, दिस इज मास अपॉन मोलर मास, ठीक है। मास दिया हुआ है ए कंपोनेंट का 64.4 डिवाइडेड बाय मोलर मास अभी अभी आपने निकाला 92, और बी वाले का मास है 23.4 और मोलर मास है 78। अब यहाँ से हमको नंबर ऑफ मोल पता चल जाएंगे। नंबर ऑफ मोल पता चलेगा तो मोल फ्रैक्शन निकल जाएगा, ठीक है। चलिए निकालिए नंबर ऑफ मोल कितना कितना आ रहा है भाई। नंबर ऑफ मोल्स ए कंपोनेंट का 0.7 और बी कंपोनेंट का कैलकुलेट किया 0.3, ये मिल गया नंबर ऑफ मोल। अब क्या निकाल सकते हैं अपन? मोल फ्रैक्शन। चलिए, सो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कैसे निकलता है? नंबर ऑफ मोल ऑफ ए डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल ऑफ टोटल जितने भी हैं, ठीक है। यहाँ हमने पुट किया Na कितना है? 0.7 डिवाइडेड बाय 0.7 प्लस 0.3, ये ओरल हो जाएगा। कैसे? 0.7 प्लस 0.3 1.0 1 हुआ। किसी भी चीज़ को 1 से डिवाइड करोगे वही चीज़ आएगी। कितना आ गया? 0.7।
अच्छा, एक कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन आया 0.7, तो दूसरे का कैसे निकालेंगे आप चाहो तो ये फॉर्मूला लगा लो और आप चाहो तो 1 से माइनस करके निकाल लो। तो एक तो हो गया ये, और दूसरा होता है 1 माइनस XA। सो दिस इज 1 माइनस 0.7, कितना 0.3। तो x भी आ गया 0.3, XA आ गया 0.7। दोनों मोल फ्रैक्शन पता चल गए। मोल फ्रैक्शन पता चल जाने से आप क्या निकाल सकते हो, हर एक का पार्शियल प्रेशर, और पार्शियल प्रेशर मिल जाएगा तो फिर मोल फ्रैक्शन भी आ जाएगा गैसियस फेज का। ठीक बात। तो अब आइए पार्शियल प्रेशर अपन निकालते हैं। पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ A एंड पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ B। दिस इज PA, दिस इज PB। और PA कैसे निकलता है, इसके प्योर प्रेशर में हम मोल फ्रैक्शन मल्टीप्लाई करते हैं। प्योर प्रेशर में मोल फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन। प्योर प्रेशर दिया हुआ है, ए कंपोनेंट के लिए प्योर प्रेशर कितना है 22, और इसमें मल्टीप्लाई कर रहे हैं मोल फ्रैक्शन। XA का मोल फ्रैक्शन कितना है 0.7। ठीक, ये इसका प्रेशर आ जाएगा। PB नॉट इज 75 mmHg, और XB हमने कैलकुलेट किया 0.3। ये ठीक है, मल्टीप्लाई करिए और बताइए कितना कितना आ रहा है। आया भाई, एक का आया, इसका मल्टीप्लिकेशन 22.7, 15.4, और दूसरा कितना आ रहा था 22.5। ठीक है, ये हमने पार्शियल प्रेशर निकाल लिया A और B दोनों के। अब अपन क्या निकाल सकते हैं, आप चाहो तो टोटल प्रेशर निकाल लो पहले, या डायरेक्ट फार्मूले में पुट करो, PA PB आपके पास है ही। ठीक है, देयरफॉर मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन in vapor phase XB dash is equal to PB divided by PA plus PB। पुट कर दें, PB कितना निकाले हैं 22.5 डिवाइडेड बाय PA 15.4 प्लस 22.5, 5 4 9 और 5 2 7 और 2 1 3। ये आपकी एक्सरसाइज है मोल फ्रैक्शन। ठीक है, कैलकुलेट कर लीजिए कितना आ रहा है। निकाल लिया क्या किसी ने, कितना आया, कितना आ रहा है 0.59, बिल्कुल ठीक। कितना आ रहा है 0.59, बिल्कुल ठीक, एकदम करेक्ट। ठीक है, दिस इज मोल फ्रैक्शन। तो समझ में आ रहा है तरीका कैसे बना रहे हैं। तो चीज़ों को ध्यान में बैठाइए, कैसे निकालना है, किसके लिए क्या निकालना है, वो टारगेट सेट करना है पहले हमको। पहले क्वेश्चन वाली लाइन ढूंढिए कहाँ पर है। जब आपको क्वेश्चन वाली लाइन मिल जाए उसका फॉर्मूला फटाक से लिख लीजिए, क्योंकि हमको निकालना यही है। अब इसको निकालने के लिए क्या क्या चीज़ चाहिए देखिए क्वेश्चन में, ये हमारा फॉर्मूला है। अब ये निकालना है तो ये तीनों चीज़ें पता होनी चाहिए। क्वेश्चन में ढूंढिए दिया है क्या, नहीं दिया है, तो फिर खोजिए कैसे निकालेंगे, तो फिर इसको इलाबोरेट करते जाइए। ये चीज़ हमको ढूंढ के लानी है, कहीं से भी ढूंढ के ला के रखेंगे आ जाएगा। ठीक है, तो ये है न्यूमेरिकल बनाने का तरीका। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। ये अच्छे क्वेश्चन है अपने आप में, ब्रांडेड क्वेश्चन हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपन ले रहे हैं वेपर प्रेशर ऑफ क्लोरोफॉर्म। ध्यान से देखिए क्या दिया हुआ है, वेपर प्रेशर। सिर्फ वेपर प्रेशर लिखे तो उसको क्या ट्रीट करना है, प्योर कंपोनेंट का प्रेशर। ठीक है, सो वेपर प्रेशर किसका, एक क्लोरोफॉर्म का और दूसरा डाइक्लोरोमीथेन का। फॉर्मूला भी लिख दिया है। ठीक है, क्लोरोफॉर्म और डाइक्लोरोमीथेन 298 केल्विन टेम्परेचर पर वेपर प्रेशर कितना है, तो एक का है 200 mm क्लोरोफॉर्म का,
और 415 mm ऑफ Hg डाइक्लोरोमीथेन का। ठीक है, सिर्फ वेपर प्रेशर है, इसका मतलब है ये कौन से प्रेशर हैं, प्योर स्टेट के प्रेशर हैं। ठीक है, अब हमारे पास एक तो क्लोरोफॉर्म है, एक डाइक्लोरोमीथेन है, दो कंपोनेंट हो गए, इन दोनों में से एक सॉल्यूट होगा, एक सॉल्वेंट होगा। तो पहले हम फैसला कर लेते हैं कौन सा सॉल्यूट है, कौन सा सॉल्वेंट है, उसके बाद उनके प्रेशर लिख लेंगे, प्योर प्रेशर। ठीक है, अब इसमें से क्या आप बता सकते हैं कि दोनों में से कौन सा सॉल्यूट है, कौन सा सॉल्वेंट है? ठीक है, तो उसके लिए आगे डेटा दिया हुआ है। आगे क्या है, कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग 25.5 ग्राम ऑफ क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म कितना है, 25.5 ग्राम क्लोरोफॉर्म, और 40 ग्राम ऑफ डाइक्लोरोमीथेन उसी टेम्परेचर पर 298 पर। तो क्लोरोफॉर्म कितना है, 25.5 ग्राम, और डाइक्लोरोमीथेन कितना है, 40 ग्राम। ये 40 ग्राम मिलाया जा रहा है, ये 25.5 ग्राम मिलाया जा रहा है। किसकी क्वांटिटी ज़्यादा हो गई, ये ज़्यादा हो गया, डाइक्लोरोमीथेन ज़्यादा है। अगर ये ज़्यादा है, ये कम है, तो सॉल्वेंट कौन, सॉल्यूट कौन, ज़्यादा वाला सॉल्वेंट बन जाएगा, कम वाला सॉल्यूट बन जाएगा, दोनों लिक्विड स्टेट में है भाई। ठीक है, तो ये फैसला हो गया कि सॉल्यूट किसको बनाना है, सॉल्वेंट किसको बनाना है, तो हमारे लिए आसानी हो जाएगी। सॉल्यूट जिसको आगे से मैं ए लिखूंगा, और सॉल्वेंट, ओह पहले मुझे सॉल्वेंट लिखना चाहिए है ना। सॉल्वेंट, सॉल्वेंट के लिए हम ए असाइन कर रहे हैं, और सॉल्यूट जिसको अपन बी लिखेंगे। ठीक है, सॉल्यूट ए कौन बन रहा है भाई, सॉल्वेंट जो ज़्यादा क्वांटिटी में है, कौन है, डाइक्लोरोमीथेन। सो सॉल्वेंट का फर्ज कौन निभा रहे हैं यहाँ पर, CH2Cl2, दिस इज सॉल्वेंट, डाइक्लोरोमीथेन। और सॉल्यूट कौन है यहाँ पर, क्लोरोफॉर्म। ठीक है, अभी सिर्फ फैसला हुआ है कि सॉल्यूट कौन है, सॉल्वेंट कौन है। ठीक है ना, अब जो डेटा अवेलेबल है उसको लिखना शुरू करते हैं। गिवन, चलिए क्या क्या चीज़ गिवन है, तो यहीं से स्टार्ट करते हैं। पहले क्या दिया हुआ है, प्रेशर, लेकिन सिर्फ वेपर प्रेशर है क्लोरोफॉर्म का और डाइक्लोरोमीथेन का, तो इस प्रेशर को हम क्या लेंगे, प्योर प्रेशर। ये किसका प्रेशर है, क्लोरोफॉर्म का। ये किसका प्रेशर है, डाइक्लोरोमीथेन का। हमारे लिए डाइक्लोरोमीथेन क्या है, सॉल्वेंट। तो ये जो प्रेशर है, प्योर प्रेशर, ये भी किसका होगा, सॉल्वेंट का, और ये प्योर प्रेशर होगा सॉल्यूट का। चलिए, सॉल्वेंट किसको माना है, डाइक्लोरोमीथेन, तो सॉल्वेंट का प्रेशर कितना है, 415। तो हमने इसका प्रेशर नोट कर लिया, 415 mm ऑफ Hg कॉलम, और सॉल्यूट का 200 mm ऑफ Hg कॉलम। ये तो हो गया प्योर प्रेशर जो हमको गिवन है क्वेश्चन में वो। दूसरी चीज और क्या गिवन है, वेट है ना। मीथेन के लिए, क्लोरोफॉर्म के लिए 25.5 ग्राम और डाइक्लोरोमीथेन के लिए 40 ग्राम। तो दोनों के वेट भी हम नोट कर लेते हैं, वेट ऑफ सॉल्वेंट और वेट ऑफ सॉल्यूट। सॉल्वेंट का वेट है 40 और सॉल्यूट का है 25.5 ग्राम। ठीक, यहाँ तक हो गई बात। ये जो क्वेश्चन में हमको दिया हुआ था ये डेटा है। अब इसमें दो क्वेश्चन हमसे पूछे जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन है कैलकुलेट द वेपर प्रेशर। क्या पूछा जा रहा है, कैलकुलेट द वेपर प्रेशर, लेकिन किसका वेपर प्रेशर, सॉल्यूशन। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन का क्या मतलब होता है, टोटल प्रेशर पूछा जा रहा है हमसे। क्या पूछा जा रहा है, सॉल्यूशन लिक्विड स्टेट में है और हमसे टोटल प्रेशर पूछा जा रहा है, टोटल वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का। और सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कैसे निकालते हैं, जितने कंपोनेंट होते हैं हर एक के पार्शियल प्रेशर को ऐड करते हैं तो सॉल्यूशन का प्रेशर आ जाता है, टोटल प्रेशर। तो हमको निकालना क्या है, टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। जो कैसे निकलता है, आंसर है दोनों कंपोनेंट के पार्शियल प्रेशर के एडिशन से निकलता है ना। दोनों कंपोनेंट के पार्शियल प्रेशर के एडिशन से निकलेगा टोटल प्रेशर। ठीक है,
तो ये चीज़ हमको निकाल के लानी है, ये हमारा टारगेट है। ये अब अगर हमको टोटल प्रेशर निकालना है तो हमको ये दोनों पता होने चाहिए, और ये दोनों क्या हैं? पार्शियल प्रेशर ऑफ ए कंपोनेंट, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी कंपोनेंट। सॉल्वेंट और सॉल्यूट के पार्शियल प्रेशर है ये। हमारे पास जो डेटा अवेलेबल है उसमें पार्शियल प्रेशर नहीं है, उसमें क्या है? प्योर प्रेशर। तो क्या आप प्योर प्रेशर से पार्शियल प्रेशर बना सकते हैं? तो आंसर है हाँ। कैसे बनाते हैं भाई? मोल फ्रैक्शन मल्टीप्लाई कर देंगे, ये पार्शियल बन जाएगा। इसमें मोल फ्रैक्शन मल्टीप्लाई करेंगे, ये पार्शियल हो जाएगा। तो इसका मतलब है पार्शियल प्रेशर पाने के लिए इन दोनों के मोल फ्रैक्शन भी हमको पता होने चाहिए कंपोनेंट के। और मोल फ्रैक्शन कैसे निकलेगा? मोल फ्रैक्शन कैसे निकलता है? लिक्विड स्टेट है, कैसे निकलेगा मोल फ्रैक्शन? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल। मोल फ्रैक्शन तो नंबर ऑफ मोल से निकलता है ना लिक्विड स्टेट में। तो इसमें मोल फ्रैक्शन मल्टीप्लाई करके पार्शियल प्रेशर बनाना है, तो मोल फ्रैक्शन निकालना है। मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए क्या चाहिए? नंबर ऑफ मोल ऑफ ए, नंबर ऑफ मोल ऑफ बी। और नंबर ऑफ मोल निकालने के लिए क्या चाहिए होता है? मास अपॉन मोलर मास। मास दिया हुआ है और क्या घट रहा है? मोलर मास घट रहा है, तो मोलर मास हम निकाल लेते हैं। मोलर मास ऑफ ए कौन है भाई हमारा? ये CH2Cl2। और बी कौन है? CHCl3। कैसे निकालेंगे? मोलर मास तो आता है आपको निकालना, निकालिए। 12 + 2 14 और 2 क्लोरीन है। क्लोरीन का कितना लेते हैं भाई? 35.5 लोगे कि 35 लोगे? 35 ले रहे हैं, तो 70 ये हो गया, और 14 और जोड़ दीजिए, 84 है ना। इसका जोड़िए, कितना आ रहा है? 105 क्लोरीन का, 35 दूनी 70, और एक और 35 जोड़िए, 105 और 13 118। ठीक है, 118 ग्राम पर मोल। दिस इज मोलर मास। ठीक है ना, ये हमारा मोलर मास हो गया। ठीक है, हमारे पास मास है, हमारे पास मोलर मास है। अब हमारी गाड़ी आगे बढ़ सकती है। ठीक है, मास है, मोलर मास है। मोलर मास मुझे ऐसे लिखना चाहिए, दिस इज मोलर मास ऑफ ए एंड दिस इज मोलर मास ऑफ बी। ठीक है, दोनों के मोलर मास हमारे पास है। अब हम नंबर ऑफ मोल निकाल सकते हैं। नंबर ऑफ मोल से मोल फ्रैक्शन, और मोल फ्रैक्शन से प्रेशर मल्टीप्लाई करके पार्शियल प्रेशर। ठीक है, टारगेट समझ में आ रहा है कहाँ तक जाना है? चलिए, नंबर ऑफ मोल। पहले ए कंपोनेंट का, तो मास ऑफ ए डिवाइडेड बाय मोलर मास। मास ऑफ ए 40 डिवाइडेड बाय मोलर मास 84, यहाँ से मोल मिल जाएगा। इसी तरह नंबर ऑफ मोल ऑफ बी, मास अपॉन मोलर मास। सॉल्यूट का मास कितना है? 25.5 ग्राम, और मोलर मास 118 ग्राम पर मोल। ठीक है, कैलकुलेट करिए कितना कितना आ रहा है। कितना आ रहा है भाई? सॉल्वेंट के नंबर ऑफ मोल्स आते हैं 0.47, और सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल 0.213। तो हमको नंबर ऑफ मोल मिल गया। इससे हम क्या निकाल सकते हैं? मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। तो मोल फ्रैक्शन निकाल लेते हैं। ठीक है, ये है हमारा नंबर ऑफ मोल। मोल फ्रैक्शन निकाल लीजिए। मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन कैसे निकलेगा? XA, नंबर ऑफ मोल ऑफ A, नंबर ऑफ मोल ऑफ A प्लस B। ठीक है, Na आया है हमारा 0.47 डिवाइडेड बाय 0.47 प्लस 0.213। ठीक है, ये कैलकुलेट करिए। एक का निकल जाएगा तो दूसरे के निकालने के लिए दोबारा आप ये फॉर्मूला नहीं लगाएंगे। कैसे करेंगे? 1 से माइनस करके निकाल लेंगे। XB
दिस इज 1 माइनस एक्स ए, जो भी आता हो 1 माइनस यहाँ पर आंसर करेंगे, इसका निकल आएगा। ठीक है, कैलकुलेट करिए कितना आता है नंबर ऑफ मोल, ये मोल फ्रैक्शन किसी ने निकाला क्या? तो मोल फ्रैक्शन हमको मिल गया, एक का आया 0.688, तो 1 से माइनस करके दूसरे का आ गया 0.312, क्योंकि टोटल 1 होता है। ठीक है, मोल फ्रैक्शन मिल जाने से हम पार्शियल वेपर प्रेशर निकाल सकते हैं, ए और बी दोनों कंपोनेंट का। कैसे निकलेगा? पार्शियल वेपर प्रेशर टोटल प्रेशर में से क्या करना है, मोल फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई कर देना है। तो टोटल प्रेशर, प्योर प्रेशर हमको दिया हुआ है, मोल फ्रैक्शन हमने निकाला, इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं 0.68 से, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0.312 से, ये हमको पार्शियल प्रेशर देगा। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो हमारा आंसर कितना आता है पार्शियल प्रेशर का? 285.52 और दूसरे का 62.40। दोनों पार्शियल प्रेशर ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा? टोटल प्रेशर, और टोटल प्रेशर कितना आया? 347.92। ठीक है, ये आया टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा, ये पहले क्वेश्चन का आंसर, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। दूसरा हमको निकालना है, एक और क्वेश्चन है इसमें, मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट इन वेपर फेज। क्या निकालना है भाई? मोल फ्रैक्शन हर एक कंपोनेंट का, लेकिन किस फेज में? और वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन कैसे निकलता है? कैसे? क्या? पार्शियल प्रेशर। ठीक है, वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन पार्शियल प्रेशर से निकलता है, तो अपन निकाल लेते हैं। यहीं पर सेकंड नंबर दे दीजिए, दिस इज मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, तो ये कैसे निकलेगा? आंसर है पार्शियल प्रेशर ऑफ ए डिवाइडेड बाय टोटल प्रेशर, ये है ना। और बी का निकालेंगे मोल फ्रैक्शन, तो हाँ, लेकिन एक का अगर आपने निकाल लिया तो दूसरे का 1 से माइनस करके निकाल लीजिए, क्योंकि मोल फ्रैक्शन तो 1 होता है टोटल, एक का जो भी आता है 1 से माइनस करने पे दूसरा भी आ जाता है। ठीक है, ये गैसियस फेज का, इसलिए मैं डैश लगा रहा हूँ वेपर फेज का। ठीक है, पार्शियल प्रेशर हमने निकाल रखा है, ए का पार्शियल प्रेशर कितना आया था? दिस इज 285.52 डिवाइडेड बाय टोटल वेपर प्रेशर, ये हमने लिखा है नीचे 347.92, 347.92, इसको डिवाइड करिए और आंसर निकालिए, और 1 से माइनस करेंगे तो दूसरा भी मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ जो भी आंसर आने वाला है, ये एक्स ए आया, एक्स बी निकालने के लिए 1 माइनस एक्स ए कर देंगे, 1 माइनस जो भी यहाँ पर आंसर आएगा, ये हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, एक्स ए डैश। कितना आ रहा है भाई हमारा मोल फ्रैक्शन? आंसर है ए कंपोनेंट के लिए वेपर फेज में आया 0.82, तो 1 से माइनस करके दूसरा कितना आ गया? 0.18। ठीक है, ये हमारा दोनों क्वेश्चन का आंसर हुआ टोटल। तो आपको मेथड सीखना है कि इसको कैसे बनाना है, अपने सोचने की अप्रोच जहाँ तक आप बढ़ा सकते हैं बढ़ाइए। ठीक है ना, सबसे पहला चीज़ है, जो क्वेश्चन वाली लाइन है उसको पढ़िए, जो पूछ रहा है उसको लिख लीजिए, उसके फॉर्मूले को देखिए, उसमें क्या क्या चीज़ें हमारे पास नहीं है और क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं। जो अवेलेबल है उसकी लिस्ट बना लीजिए, और जो नहीं है उसको निकालने का तरीका सोचिए। सिर्फ वही तरीका आपको क्वेश्चन बनवाएगा। ठीक है, नहीं तो निकालने के लिए बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, तो फिर हम कंफ्यूज होंगे कि क्या निकालें क्या छोड़ें। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इस तरह से बना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड, पहले ही लिख दिया है प्योर लिक्विड वेपर प्रेशर। प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर, यानी ए और बी दो कंपोनेंट हैं, उसके प्रेशर हमको ये दिए हुए हैं, ये। ठीक है, लेकिन इसमें ए हमारा सॉल्यूट, कौन सा सॉल्यूट है कौन सा सॉल्वेंट है, इसका फैसला हम कहाँ से करेंगे? ठीक है, क्योंकि आगे तो जुगाड़ फेल है। ठीक है ना, चलिए कोई बात नहीं। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड, तो हमको गिवन क्या क्या है? तो आंसर है पी ए नॉट और पी बी नॉट, यही दिया हुआ है ना। प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर ए के लिए कितना दिया है?
450 और B के लिए कितना दिया है 700 mmHg रेस्पेक्टिवली एट 350 केल्विन। नेक्स्ट, ये तो प्योर प्रेशर हो गया, ठीक। अगली क्वेश्चन वाली लाइन देखिए, कैलकुलेट द कंपोजिशन ऑफ लिक्विड मिक्सचर। दिस इज अवर क्वेश्चन। क्या पता करना है? कंपोजिशन ऑफ लिक्विड मिक्सचर। ये जो लिक्विड का मिक्सचर तैयार हुआ, सॉल्यूशन तैयार हुआ, इसका कंपोजिशन पता करना है। अब कंपोजिशन किस चिड़िया का नाम है? क्या चीज? मोल फ्रैक्शन। बिल्कुल ठीक। कंपोजिशन मतलब यहाँ क्या है? मोल फ्रैक्शन है। सो कैलकुलेट कंपोजिशन ऑफ लिक्विड मिक्सचर इफ द टोटल वेपर प्रेशर इज, ये क्या दे रखा है? टोटल वेपर प्रेशर। टोटल वेपर प्रेशर किसका होता है? सॉल्यूशन का। तो ये जो प्रेशर दिया है वो किसका है? सॉल्यूशन का प्रेशर है। तो हमको इन्होंने क्या दे दिया है? टोटल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन 600 mm ऑफ Hg। ये सॉल्यूशन का प्रेशर है, टोटल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, 600 mm Hg। और हमसे कंपोजिशन पूछा जा रहा है लिक्विड मिक्सचर का। लिक्विड मिक्सचर का कंपोजिशन मतलब ये जिस चीज से मिल करके मिक्सचर बनाया गया है उनका कंपोजिशन A और B, इन दोनों का मोल फ्रैक्शन निकालना है। मोल फ्रैक्शन ऑफ A, मोल फ्रैक्शन ऑफ B लिक्विड मिक्सचर के लिए। ये पहला क्वेश्चन। दूसरा, ऑल्सो फाइंड द कंपोजिशन ऑफ मिक्सचर इन वेपर फेज। फिर आपको मोल फ्रैक्शन निकालना है किस फेज में? वेपर फेज में। तो वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए हमको फिर से क्या चाहिए? पार्शियल प्रेशर चाहिए, क्योंकि अभी अभी आपने देखा वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन कैसे निकलता है? पार्शियल प्रेशर के रेशियो से निकलता है। तो हमको A और B दोनों के पार्शियल प्रेशर चाहिए। और पार्शियल प्रेशर निकालने का तरीका क्या है? प्योर प्रेशर में मोल फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन करना। इसका मतलब है इससे अगर पार्शियल प्रेशर बनाना है तो मोल फ्रैक्शन चाहिए, और मोल फ्रैक्शन निकालना है तो क्या चाहिए? मोल फ्रैक्शन निकालना है तो क्या चाहिए? नंबर ऑफ मोल चाहिए और मास चाहिए। क्या मास दिया हुआ है? कहीं नहीं दिया है। अगर नहीं दिया है तो फिर आप नंबर ऑफ मोल नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास, ठीक है। और मोलर मास भी नहीं दिया है, क्योंकि न फॉर्मूले का नाम लिखा है न किसी का मोलर मास दिया है। सिर्फ बोल दिया है A और B दो कंपोनेंट हैं। अब वो कौन से फॉर्मूले हैं, कौन से कंपोनेंट है, ये तो नहीं पता। नहीं पता है तो मोलर मास भी गया, और उसका मास तो दिया ही नहीं है, तो मोल हम नहीं निकाल सकते। मोल से मोल फ्रैक्शन नहीं बनेगा। तो मोल फ्रैक्शन बनाने का कोई दूसरा जुगाड़ है क्या? क्योंकि पूछा तो मोल फ्रैक्शन ही है, कंपोजिशन। तो अब हम मोल फ्रैक्शन कैसे बनाएंगे? सोचिए, मोल फ्रैक्शन कैसे बनाएंगे? कैसे? V टोटल प्रेशर, तो हमारे पास पार्शियल प्रेशर नहीं है ना। हाँ, हम हमारे फॉर्मूले में हमारा देखिए, हमको गिवन क्या है? टोटल प्रेशर। टोटल प्रेशर का फॉर्मूला हमको पता है, दिस इज पार्शियल प्रेशर ऑफ A एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ B, यही होता है। इस पार्शियल प्रेशर ऑफ A को हम क्या लिखें? दिस इज रिटन एज P नॉट A XA, और इसको क्या लिखेंगे? P नॉट B XB, ठीक है, लिखेंगे। अब ये हमारा आ गया टोटल प्रेशर इज इक्वल टू P नॉट A XA, P नॉट B XB। P नॉट A पता है, P नॉट B पता है, XA और XB दो अननोन क्वांटिटी हो गई, नहीं पता है ना। ये भी पता है, ध्यान से देखिए, टोटल प्रेशर मालूम है, ये भी मालूम है, ये भी मालूम है, ये और ये अननोन है। एक इक्वेशन है, दो अननोन क्वांटिटी है, नहीं निकलेगा। दो अननोन क्वांटिटी निकालने के लिए दो इक्वेशन लगते हैं। तो हम क्या करते हैं? एक को चेंज कर लेते हैं, किसी भी एक को, XB या XA को लिख के बदला जा सकता है ना, आपस में चेंज किया जा सकता है। तो फिर एक ही अननोन क्वांटिटी हो जाएगी, एक इक्वेशन, एक अननोन क्वांटिटी एक इक्वेशन, निकल जाएगा फट से। तो आप चाहो तो XA को चेंज कर लो, आप चाहो तो XB को चेंज कर लो। कैसे चेंज करेंगे? हमको पता है दोनों का सम 1 होता है, तो XB को हम क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस XA लिख सकते हैं। तो मैं इसको चेंज कर रहा हूँ, XB को। सो दिस इज P टोटल इज इक्वल टू P नॉट A XA प्लस P नॉट B, और इसको लिख दिया 1 माइनस XA। XB को हमने लिख दिया 1 माइनस XA, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करके खोल लेते हैं।
दिस इज पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी माइनस पी नॉट बी एक्स ए। ठीक है यहां तक? ठीक है ना? बोलिए, वैल्यू पुट कर लेते हैं। चलिए, आप चाहो तो एक्स ए कॉमन निकाल लीजिए, है ना? यहाँ से एक्स ए और यहाँ से एक्स ए कॉमन, और ये दोनों प्रेशर। तो ये एक स्टेप और हम इसको लिख लेते हैं। टोटल प्रेशर इज इक्वल टू, ये पी बी नॉट मैं इधर ले आ रहा हूँ, दिस इज पी बी नॉट इज इक्वल टू पी ए माइनस पी बी नॉट, और ये हमारा हो गया एक्स ए। ठीक, अब वैल्यू पुट करिए। टोटल प्रेशर इज 600, 600 में पी बी माइनस करते हैं 700 इज इक्वल टू पी ए 450 माइनस पी बी 700 इंटू एक्स ए। यहाँ पर कितना बच रहा है? ये दिस इज माइनस 100, और ये कितना है? माइनस 250। वो इधर आ गया तो नीचे चला गया, 250 कैंसल। दिस इज एक्स ए, तो एक्स ए इज इक्वल टू कितना? 100 डिवाइडेड बाय 250, एक 10 यहाँ ले गए, 100 डिवाइडेड बाय 25, 4 डिवाइडेड बाय 10, 0.4। दिस इज 0.4 एक्स ए। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कंपोनेंट कितना आ गया? 0.4। तो बी कितना होगा? 0.6, 1 से माइनस करके निकाल लिए, बिल्कुल ठीक। मोल फ्रैक्शन ऑफ बी कंपोनेंट इज इक्वल टू 0.6। ये आ गया दोनों कंपोनेंट। लेकिन ये किस फेस में निकला? ये पहला आंसर है हमारा, कैलकुलेट कॉम्पोजिशन ऑफ लिक्विड मिक्सचर। आ गया लिक्विड मिक्सचर के लिए कंपोनेंट मोल फ्रैक्शन, बिल्कुल ठीक। अब हमारा दूसरा टारगेट ये है, अब हमको कॉम्पोजिशन निकालना है दोबारा वेपर फेस के लिए। वेपर फेस में क्या लगता है? पार्शियल प्रेशर, और अभी अभी हमने मोल फ्रैक्शन निकाल लिया है, प्योर प्रेशर हमारे पास है। पार्शियल प्रेशर हम निकाल सकते हैं कि नहीं? निकाल सकते हैं ना? तो चलिए पहले पार्शियल प्रेशर निकालिए। पार्शियल वेपर प्रेशर पी ए, ये कैसे बनेगा? पी ए मल्टीप्लाइड बाई एक्स ए। पी ए नॉट कितना है? 450 मल्टीप्लाइड बाई एक्स ए 0.4। बताइए। इसी तरह पी बी इज इक्वल टू पी बी नॉट एक्स बी, दिस इज 700 मल्टीप्लाइड बाय 0.6, कितना आएगा? 180। कितना आ रहा है? 180 आ रहा है। अच्छे से कैलकुलेट करिए। हाँ ठीक है, कितना आ रहा है? 4 पंचे 20, 4 4 just 16, 80, 180। ये 180 हो गया। नीचे वाला कितना आएगा? 6 7 जा 42 है 420। ठीक है, 180 mm और 420 mm। ठीक है, ये पार्शियल प्रेशर हो गया। तो मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं गैसियस फेस का अपन। देयरफॉर गैसियस फेस का मोल फ्रैक्शन पी ए डिवाइडेड बाय टोटल वेपर प्रेशर पी बी। पी ए हमारा है 180 डिवाइडेड बाय 180 प्लस 420 कितना होता है? 0 8 2 10 और ये 600। टोटल प्रेशर तो वैसे भी 600 था, है ना? 0 0 कैंसिल करिए। 18 डिवाइडेड बाय 60 कितना आएगा? 0.4 ले लीजिए। दिस इज 0.4 अगेन 0.4 तो ऊपर भी आया था ना, देखिए चेक करिए कितना आ रहा है। 18 डिवाइडेड बाय 60, ठीक है। 18 डिवाइडेड बाय 60 ये आएगा 0.3। और x डैश b कैसे निकालेंगे? 1 माइनस एक्स डैश ए, सो दिस इज 1 माइनस 0.3 इज इक्वल टू 0.7। ठीक है, ये हुआ वेपर फेस के मोल फ्रैक्शन।
दिस इज कॉम्पोजिशन ऑफ द मिक्सचर इन वेपर फेज। ये दोनों वेपर फेज, और ये किस में आया था? लिक्विड फेज। ये लिक्विड फेज का कॉम्पोजिशन, ये वेपर फेज का कॉम्पोजिशन। ठीक है, समझ आया तरीका बनाने का? ठीक है, नोट करिए इसको।